हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी टेट की जो है पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था उसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो है रह गए थे। और मैंने बोला भी था कि आप लोग जो है जिस टॉपिक पे वीडियो को चाहते हैं या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने डाउट्स पूछ रखे हैं, तो मैंने आपके सारे ही डाउट्स पढ़े हैं और एक एक करके जो है इस वीडियो में वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि मैथ कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें, कुछ लोगों ने पूछा था कि कोर्स लेना ज़रूरी है या नहीं, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि PYQ का जो सीरीज चल रहा है क्या उससे हो जाएगा। ये सारे डाउट्स जो है फ्रेंड्स आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और एक और बात कि आप जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। तो आपका प्यार जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो प्लीज़ से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है बात करेंगे मैथ की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बार बार ये पूछ रहे थे कि मैथ की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम ही जीरो हैं, तो आप जो है सर्च करिएगा मैथ बाई राहुल तेवतिया सर। उन्होंने जो है सारे टॉपिक्स एक एक करके पढ़ाया हुआ है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ाया है। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क से यूपी टेट में क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो आप जो है टॉपिक वाइज सारे चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, अगर आपने उनके मतलब सारे टॉपिक वाइज आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यूपी टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको जो वह बस वही बार बार करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मस्ट है। तो आप क्या करेंगे, जिनको मैथ आती है तो सारी चीज़ें समझ में आती है तो वो बस PYQ करें, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ के उनको बार बार करें। जो चीज़ समझ में नहीं आती है बस उस चीज़ को क्लियर करें। और मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको रह जाएगा तो आप लोग जो है कमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैथ के डाउट्स मैं भी आपका जो है क्लियर करूँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा अगर मैथ से रिलेटेड कोई डाउट है तो, मैथ या साइंस से, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर पूछेगा। तो ये बात हो गई मैथ की कि मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले याद करने हैं, क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बार जो है मल्टीपल टाइम्स आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस के लिए जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है टीचर्स अड्डा करके एक यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करना है। दूसरा जो है RKC EDU हब करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आकृति मैम पढ़ाती हैं, आपको उस चैनल को फॉलो करना है। इस चैनल को फॉलो करने से क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप BPSC TRE 4 देते हैं या फिर सुपर टेट जो भी एग्जाम्स आप देंगे तो उसमें जो है आपका ये चैनल बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा, RKC EDU हब, क्योंकि इसी चैनल से पढ़ के जो है मैंने अपना सिलेक्शन लिया हुआ है। तो ये चैनल बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस चैनल को जरूर से फॉलो करना है। उसके अलावा साइंस के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, क्लास 10 की NCERT पढ़नी है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाली पढ़िए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी वाली पढ़िए, लेकिन आप जो है क्लास 10 की NCERT जरूर से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास 10 की NCERT जो है बहुत ही ज़्यादा मस्ट है साइंस के लिए। वो सारे एग्जाम्स में आएगा, जैसे अगर आप UP टेट दे रहे हैं, C टेट दे रहे हैं, S टेट दे रहे हैं, या फिर आप सुपर टेट दे रहे हैं, या फिर BPSC TRE 4 दे रहे हैं, इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जो है NCERT क्लास 10 की पढ़नी मस्ट है। तो आप जो है साइंस के लिए मतलब NCERT पढ़िए, उसके बाद आप PYQ करिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी साइंस की। तो इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग SST की। तो देखिए फ्रेंड्स, SST के लिए आपको क्या करना है कि आपको सर्च करना है SST बाय सनी सर, ठीक है। तो आपको उनके वीडियोस देखने हैं। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, टीचिंग परीक्षा करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे SST के बहुत ही ज़्यादा दानिश सर के द्वारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आपको जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, तो सर्च करिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन सर, तो आप वो मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिएगा। इस तरह से आपका जो है SST पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप एकदम मान करके चलिए कि आप जो है SST में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये आपकी हो गई SST की तैयारी। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको जो है फॉलो करना है रानी मैम को, एक और सर है DR सर करके, तो उनको फॉलो करिएगा। इंग्लिश के लिए आप आप जो है बस इन्हीं 2 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करिएगा। टॉपिक वाइज जो है आप अपना ग्रामर्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि नाउन्स पढ़ लिया, प्रोनाउन कर लिया, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके जो है आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अगर हम बात करें
संस्कृत की। तो संस्कृत के लिए आपको जो है बस एक ही यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, गंगा करके एक यूट्यूब चैनल है, बस उसको फॉलो करिए। संस्कृत वहाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाई जाती है। जितने लोगों ने जो है संस्कृत से रिलेटेड अपनी पढ़ाई की है वो गंगा यूट्यूब चैनल को अच्छे से जानते हैं और सब उसी को रिकमेंड करते हैं। तो मैंने एक संस्कृत के टीचर से ही इस चैनल का नाम पता किया है। तो आप जो है संस्कृत के लिए गंगा चैनल को फॉलो करें। इसके बाद लास्ट बैच जाता है फ्रेंड्स हिंदी। तो हिंदी के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि लुसेंट पढ़नी है, ठीक है। लुसेंट पढ़िए या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है। तो इन 2 बुक में से कोई आप एक बुक पढ़िए। और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है फ्रेंड्स। यूट्यूब से आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उस समय आपको वो चीज़ याद रहती है, लेकिन वो लंबे समय तक याद नहीं रहती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हिंदी के लिए आप जो है लुसेंट और आदित्य पब्लिकेशन की बुक दोनों में से कोई एक फॉलो करिए, तो आपका हिंदी हो जाएगा अच्छे से। एक और बात, एक लोग हैं वो पूछ रहे थे कि क्या कोर्स लेना जरूरी है यूपी टेट एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी टेट के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं से भी कोई भी कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप बस यूट्यूब से ही पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें आपका मेरिट से का कोई लेना देना नहीं है, आपको बस 90 नंबर लाने हैं। तो अगर कोई 150 नंबर लाता है या कोई 90 नंबर लाता है, दोनों का एक ही वेटेज मिलने वाला है, कोई ज़्यादा वेटेज नहीं मिल जाने वाला है। बस ये है, दिखाने को रहता है कि मैंने इतना नंबर पा रखा है, ठीक है। तो लेकिन आप कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी और ये आपका सुपर टेट में काम भी आएगा। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैंने सारे सब्जेक्ट की आप लोग को बता दी कि आप जो है अपनी तैयारी कैसे करें। एक लोग और थे, उनका डाउट ये था कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मतलब फॉर्म फिलअप करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने बीटीसी कर रखा है तो आप दोनों ही फॉर्म फिलअप करिएगा, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको जो है सिर्फ पेपर 2 देना है, ठीक है। पेपर 1 देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी हो गई फॉर्म फिलअप की कि आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है। ये भी बात हो गई कि हमको कोर्स लेना है या नहीं लेना है, और हमने ये भी बात कर ली कि हमको कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक और लास्ट बात मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा, बार बार करिएगा। उसके लिए मैं आपको एक बुक बता देती हूँ, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो आप लोग उस बुक को ले लीजिएगा। उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन दिए रहेंगे, टिक करिए, उसके बाद से एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। तो आप क्या करिए, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़िए, उसको याद रखिए चीज़ों को, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसको याद रखना है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये हो गई, ये बुक का भी नाम बता दिया, कोर्स भी बता दिया, यूट्यूब चैनल्स भी बता दिए, और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सब कुछ बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। आप अपने सारे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे आपका सी टेट से हो, एस टेट से हो, यूपी टेट से हो, बीपीएससी से हो, क्योंकि मैंने ये सारे एग्जाम्स दे रखे हैं और अभी मैं अपनी एक अच्छी सी जॉब आराम से कर भी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। तो थैंक यू यहाँ तक लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।